Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए अगला हेडिंग डालिए, यह काम कैसे करता है डेनियल सेल लिखिए। तो इसमें पहला पोजीशन है, पहला स्टेप क्या होता है, यानी कि चरण पहले चरण पे क्या होता है। ठीक, ये हो गया आपका चरण नंबर पहला और इसका चरण हम लोग दूसरा समझेंगे। तो इसमें बताया काम कैसे करता है। जैसा कि हम दोनों क्षणों को एक तार से जोड़ते हैं, जैसे ठीक है, जैसे हम दोनों क्षणों को तार से जोड़ते हैं, रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, इसमें पहला चरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का पहला चरण होगा, यानी आपको बताया गया है कि ऑक्सीकरण क्या करते हैं, एक तरीके से दूसरे तत्व को अपने तरफ क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, यानी अवशोषित भी करते हैं, ऑक्सीकृत भी करते हैं। ठीक, तो है कि बाएं बीकर में मौजूद जेडन की क्षण धीरे धीरे गलने लगती है। तो यहाँ ये बताया कि जेडन की क्षण धीरे धीरे क्या होने लगती है, गलने लगती है, और जैसे जैसे वो गलती है जैसे वो क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को खोने का यानी कि त्यागने का या छोड़ देने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और जैसे जैसे गलते जाते हैं उतनी ही मात्रा में जिंक क्या होने लगते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं, और बाद में ये फिर जेडन पर +2 आवेश बनकर क्या आ जाते हैं, पानी में रह जाते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है आपके प्रथम चरण की, यानी कि ऑक्सीकरण की। और इसका हम लोग दूसरे चरण के बारे में समझेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसमें आगे लिखिए चरण 2। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही एक तरीके की क्या कहलाती है, बिजली कहलाती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसमें तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है। ठीक है, ठीक, ये प्रक्रिया होती है। अब इसका जो तीसरा चरण है, ये रहा आपका डेनियल सेल। और इसी के बाद आप जो वहां 3 रिएक्शन लिखे थे, लास्ट में आपने देखा था ना, जेडन पर +2 चार्ज सीयू, और फिर रिएक्शन करके जेडन पर कोई चार्ज नहीं, सीयू पर चार्ज के रूप में। तो इस तरीके के रिएक्शन क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पर आपका कापर धातु बन जाता है। समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं। ठीक, चलिए, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चरण दूसरे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का दौड़ना, यानी एक तरीके से बिजली किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन दौड़ती है उसे बिजली के रूप में बताया जाता है। तो है कि जिंक द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन तार के रास्ते से होते हुए दाएं तरफ यानी कापर की तरफ क्या लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तरीके से दौड़ने लगते हैं वो। ठीक है, और फिर कापर क्या काम करता है, कापर की क्षण कि जब इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ से उनके तरफ पहुंचते हैं तो कापर सल्फेट जो पानी में मौजूद होता है, उसमें से कापर जो एक तरीके से आयन के रूप में होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तरीके से लपक लेते हैं या फिर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, ग्रहण कर लेते हैं, और सीयू यानी कि कापर धातु कापर धातु बनाकर क्षण में चिपक जाते हैं। जैसे आपने लास्ट रिएक्शन देखा होगा, बार दिखा दे फिर से लिखकर, जैसे जेडन प्लस सीयू आपने देखा था। ठीक है, रिएक्शन देखे थे, नहीं देखे थे यहाँ पर, सीयू पर +4 और यहाँ पर आपके जेडन पर +2 चार्ज और प्लस सीयू, तो एक तरीके से सीयू इसमें धात के रूप में चिपक जाते हैं। ठीक, तो ये आपका होगा डेनियल सेल। ठीक है, अब इसी डेनियल सेल में हम लोग ऑक्सीकरण अर्ध सेल के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ बोल्टियस सेल भी उसे कहते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो फिर आगे बढ़े हम। इसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं।
वह अर्ध सेल जिस पर ऑक्सीकरण होता है। आपको पता है अर्ध क्रिया के बारे में बताए, अगर आप, हाँ, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ, बस वही व्यवस्था है। ठीक, ये हो गया आपका। इसी के बाद आपका फिर आता है, इसके बाद आपका है ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल। अब आपका फिर ऑक्सीकरण का क्या होता है, अपचयन अर्ध सेल। अपचयन अर्ध सेल क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ये आपका हो गया यहाँ पर। अब इसी के बारे में, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका ऑक्सीकरण सेल और अपचयन अर्ध सेल के रूप में हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे ई सेल के बारे में। ठीक है, आपने ई सेल का नाम कहीं सुना होगा जरूर। तब अब यहीं से आपकी वो तीनों प्रक्रियाएं शुरू होंगी। कौन कौन सी, पहला, दूसरा और, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं और तीनों प्रक्रियाओं के 2-2 स्टेप हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको पहले आप नोट कर, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। तो यहाँ बताया था कि गैल्वेनिक सेल में एक विपरीत बाह्य बल लगाया जाए तो क्या होता है। तो जब विपरीत बाह्य बल लगाया जाएगा तो पहली व्यवस्था जब बाह्य बल की लगेगी, ठीक है, तो इसमें अगर बोल्ट दिया जाता है 1.1 बोल्ट, इसको एक तरीके से वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहता है, वोल्टीय सेल भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से सीयू क्षण की ओर क्या होगा, होने लगेगा, और विद्युत धारा क्या होने लगेगी, कॉपर से जिंक की ओर। इसी के विपरीत में आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से वो कॉपर से जिंक की तरफ, और धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की तरफ होने लगेगा। फिर क्या होता है कि जिंक एनोड में घुलता है, और यहाँ एक तरीके से ये जो जिंक एनोड में घुल रहा है ये इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने लगा, यानी कि घुलेगा नहीं, जिंक एक तरीके से इधर से धारा को प्रवाहित करना शुरू कर देगा, वो ग्रहण करना शुरू कर देगा। ठीक, तो जिंक एनोड की तरफ घुलता है और कैथोड की ओर निक्षेपित होता है, और इसमें जिंक एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को निक्षेपित करता है और कॉपर की ओर क्या होता है, घुलना प्रारंभ होता है। ठीक, और फिर जो आपका इसमें होगा बराबर में होगा, तो इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता सबसे पहले, और कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती। ये तीनों आपके अगर बाह्य बल लगाए जा रहे हैं तरीके से, क्योंकि बाह्य बल यानी कि बाह्य विपरीत में बाह्य विभव लगाया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया इसमें घटनाएं हमें घटित होते दिखाई देती हैं। ठीक है, ये भी आपका डेनियल सेल में ही आता है। ठीक, अगर डेनियल सेल के बाहर कोई गैल्वेनिक सेल के रूप में कोई बाह्य बल, बाह्य विद्युत विभव प्रयोग किया जाए तो क्या परिवर्तन उसमें होगा। ठीक, ये इसमें बताया जाता है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, 3-4 बिंदु हैं इसके, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद आपके लवण क्षेत्र में विद्युत अपघटन का चयन किया जाएगा कि कैसे कैसे इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है, और फिर गैल्वेनिक सेल के निरूपण को हम लोग समझेंगे। फिर ये आपका खत्म होगा, तब आपका सेल अभिक्रिया शुरू होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.